अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग। ठीक है, हमने लास्ट वीडियोस में जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन था। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो सबसे लेटेस्ट मेथड है वो टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग है। तो टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग को देखते हैं कि ये क्या है। वैसे तो आपकी बुक में टिश्यू कल्चर को ही एक्सप्लेन किया हुआ है, क्लोनिंग को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। लेटेस्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। ठीक है, जिसमें हम वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करते हैं और हम उसके थ्रू जो है वो प्रोपगेट करवाते हैं किसी भी पेरेंट प्लांट से जो न्यू स्पीशीज़ जो हैं उनसे डेवलपमेंट होती है। टिश्यू कल्चर में भी सेम वेजिटेटिव प्रोपगेशंस की तरह आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। सेम जो हम नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करवाएंगे वो सेम एज इट इज़ अपने पेरेंट की तरह होगी। उसमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं होगा, कोई उसमें डेवलपमेंट्स एक्स्ट्रा नहीं होंगी। यूजिंग वेजिटेटिव टिश्यूज़ और सेल्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। हम एक सिंगल पेरेंट से देखें, ये भी एसेक्सुअल मेथड का ही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसके हम टिश्यूज़ लेते हैं। ठीक है, टिश्यू या हम वो सेल्स लेंगे सिंगल पेरेंट से, कुछ टिश्यूज़ ले लेंगे या एक सिंगल सेल ले लेंगे। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे कि हम उसको पेरेंट में से रिमूव करेंगे। अब जो हमारे पास सिंगल सेल और टिश्यू आया है, देखें यहाँ पर इसको हमने क्या किया है कि हमने इसको एक अलग, देखिए पेरेंट की बॉडी में तो उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू, अगर प्लांट में वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है या उसका जो भी प्रोसेस है वो उसको वहाँ पर पेरेंट की बॉडी में तो मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उसको उस टिश्यू को या सेल को पेरेंट बॉडी में से रिमूव किया तो अब उस सेल को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम उस सेल या उस टिश्यू को जो हमने पेरेंट बॉडी से रिमूव किया है उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे सूटेबल न्यूट्रिएंट्स मीडियम में। ठीक है, उस मीडियम में हम उसको प्लेस करेंगे या रखेंगे जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स उसकी रिक्वायरमेंट थी। ज़ाहिर है हमने जिस प्लांट से, जो पेरेंट प्लांट से हमने वो टिश्यू या सेल रिमूव किया है, हमने उसके ऊपर स्टडी की हुई है और हमें पता है कि उसको कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो कितने टेम्परेचर पे ग्रो करता है। हम वो सारा इन्वायरमेंट उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे कि सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको पुट करेंगे। स्टार्ट माइटोसिस, तो देखें जब उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसके लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट है, वो सारे इन्वायरमेंट जो उसको पेरेंट की बॉडी में मिल रहा था, तो अब वो क्या करेगा कि वो सेल है या टिश्यू है वो बाय माइटोसिस ख़ुद को डिवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जब उनकी डिवीज़न होती रहेगी तो वो एक सेल्स या एक टिश्यू से ज़्यादा टिश्यूज़ या सेल की डेवलपमेंट हो जाएगी और वो क्या बन जाएगा, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर और कैलस, उसको हम क्या कहेंगे, कैलस। ठीक है, कैलस की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर पिक्चर में देखें कि किस तरह से एक सिंगल सेल जो है वो कैलस में डेवलप हो गया उस न्यूट्रिएंट मीडियम में जो हमने उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया है। ठीक है, अब देखें, अब एक टिश्यू या एक सेल से हमारे पास कैलस यानी ज़्यादा टिश्यूज़ और ज़्यादा सेल्स की डेवलपमेंट हो गई है। अब हम उस कैलस को उठाएंगे और उसको हम दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब हमने पहले तो उसको हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र किया जिसमें उसके लिए सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे। अब हमने उसको उठाया और अब हमें नहीं पता कि उसका कौन सा प्लांट हम स्टेम में डेवलप हो रहा है, कौन सा रूट में, क्योंकि वो तो एक कैलस से एक बॉल सी और उसमें सारे मिक्स टिश्यूज़ पड़े हुए हैं। अब हम उसको दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र टू अनदर मीडियम दैट कंटेन हार्मोन्स। ठीक है, अब हम जिस मीडियम में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हार्मोनल मीडियम है, उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो उसके रिक्वायर्ड थे, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन्स हैं। ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट है तो वो कैलस क्या करेगा, ग्रो करना शुरू कर देगा, उसका शूट भी डेवलप हो जाएगा, उसका रूट सिस्टम भी डेवलप हो जाएगा। तो उस कैलस से क्या होगा कि हमने शूट की भी डेवलपमेंट करवा ली और रूट की भी हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, अब वो जो कैलस था जिसके कोई पार्ट डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ था, अब वो डिफ्रेंशिएट हो गया हार्मोनल मीडियम में जाके। ठीक है, अब हम उस प्लांटलेट, वो जो छोटा सा हमारे पास जिसके अंदर थोड़ी बहुत रूट्स और शूट डेवलप हो चुका हुआ है, उसको हम उठाएंगे और एक पोट में डेवलप कर देंगे, पोट में जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। सॉइल है या जो भी हमारे पास एक स्मॉल सा पोट है उसमें हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। जब उसका एक छोटा सा प्लांट डेवलप हो जाएगा तो हम उन प्लांटलेट्स को क्या करेंगे, फील्ड में लगाना शुरू
शुरू कर देंगे। तो देखें कि एक छोटे से टिश्यू और एक छोटे से सेल से हमने पूरे प्लांट की डेवलपमेंट करवाई। ठीक है, पहले तो जो हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए हैं वो कटिंग और ग्राफ्टिंग थे। उसमें हमने पूरा मेरिस्टेमेटिक स्टेम ले लिया था या पूरा मेरिस्टेमेटिक उसकी रूट ले ली थी। ठीक है, या फिर हमने 2 स्टेम्स को मिक्स कर दिया था। वो तो हमें सामने विजुअली हमें नज़र आ रहा है, हम खुद उसको कट भी कर रहे हैं और उसको कर भी रहे हैं। ये देखें टिश्यू कल्चर ये माइक्रोस्कोपिक है, ये मतलब टिश्यूज़ और सेल्स किस हद तक छोटे होते हैं, हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। तो हमें अगर छोटा सा एक टिश्यू और एक सेल भी मिल जाता है पेरेंट सेल्स का, तो हम देखें कि उसके थ्रू भी हम कैलस की फॉर्मेशन करके तो उससे भी हमने ख़ुद आर्टिफिशियली उसको 2 मीडियम्स प्रोवाइड की और उसके थ्रू हमने एक पूरी डेवलपमेंट करवाई। ठीक है, तो ये हमारे पास है टिश्यू कल्चर जो कि आपकी बुक में डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए क्लोनिंग है, ये एनिमल्स में होती है। अब देखिए क्या होगा कि जब एनिमल में जाइगोट की डेवलपमेंट हो जाएगी, ठीक है, उस जाइगोट को पेरेंट बॉडी में से रिमूव किया जाता है। ठीक है, जब हमें कोई स्पेसिफिक करैक्टर हमें उस ऑफ स्प्रिंग में चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, उस जाइगोट को पेरेंट बॉडी में से रिमूव करते हैं। जाइगोट को रिमूव करने के बाद हम आर्टिफिशियली जाइगोट के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, जाइगोट का जेनेटिक मटेरियल देखें, जाइगोट के जेनेटिक मटेरियल को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हमने जो खुद सिलेक्ट किया हुआ जेनेटिक मटेरियल है ना, वो हम जाइगोट में इंटर कर देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग। हमने जाइगोट को पेरेंट बॉडी में से रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हमने उसका जेनेटिक मटेरियल जिसके अंदर उसके सारे करैक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं, जिनका करैक्टर उसने आगे जब वो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा तो उसके अंदर वो सारे करैक्टर्स होंगे। हम क्या करेंगे कि उसका जेनेटिक मटेरियल रिमूव करेंगे, उसके अंदर नया जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करके उसको यूट्रस में दोबारा से इंटर कर देंगे। पेरेंट बॉडी में दोबारा से हम उसके यूट्रस में इंटर करेंगे और जैसे जैसे वो जाइगोट की डेवलपमेंट होती जाएगी तो वो पेरेंट बॉडी के अंदर ही जो हमने खुद करैक्टर उसके अंदर डेवलप किए हैं वैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारे पास क्लोनिंग का प्रोसेस कहलाता है। और टिश्यू कल्चर ये हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है जो अब साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। जब उनको एक थोड़ा बहुत सेल्स या टिश्यूज़ में मिल जाते हैं उस प्लांट के, तो हम उससे भी एक नया जो है वो प्लांट डेवलप करवा सकते हैं और फिर उससे हम पूरी प्रोपगेशन करवाते हैं। होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ गया हो।